नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से बाबा रामदेव केस की सुनवाई हुई और आईएमए का खेला उल्टा आईएमए पर पड़ा और जिस प्रकार मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को समझ, क्योंकि लंबे समय से प्रोसीडिंग चल रही है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी हो चुकी है, यानी कि फाइल की जा चुकी है कि हम अनकंडीशनल क्षमा मांगते हैं। 2 जजेस की बेंच है। उस बेंच में एक जज बहुत तल्खी से पेश आ रहे थे। बाबा रामदेव और बखिया उधेड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन 2 जजेस की बेंच में जो सीनियर जज हैं, ऑनरेबल जस्टिस हुमा कोहली, उनको ये बात समझने में बहुत समय नहीं लगा कि आईएमए एक खेल खेल रहा है और वो भी पीआईएल के रूप में। तो सवाल यहाँ पर था कि ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट में अगर ये कह दिया गया है कि भाई ये चीज़ें लाइलाज हैं और इनके लिए कोई पब्लिसिटी नहीं कर सकता, और अगर बाबा रामदेव ये क्लेम कर रहे हैं कि इसकी पब्लिसिटी हम इसलिए कर रहे हैं या करते हैं क्योंकि हमारे पास उसका इलाज है और अनुसंधान करके हमने उसका इलाज निकाला है, मेरे पास एविडेंसेस भी हैं, मेरे पास लोग भी हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री है और वो पूरा मेरे पास एक हिस्ट्री चार्ट है। भाई हमने अगर इलाज किया है तो हम कह रहे हैं कि हमने इलाज किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन लिया और बाबा रामदेव पिछली तारीख पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों खड़े हुए और दोनों ने कोर्ट के सामने ये तो बार बार कहा कि हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करिएगा। हाँ, आपका कहना है हम आपकी बात को ध्यान में रखते हुए आपसे सॉरी कह रहे हैं, हम अपॉलजी कर रहे हैं, अनकंडीशनल अपॉलजी कर रहे हैं, अनकंडीशनल हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन जो बात बाबा रामदेव ने कही थी उसका परिणाम आज कोर्ट में दिखाई दिया और आईएमए कैसे बुरी तरह से फंसा ये दिखाई दिया। तो अब 2 केसेस थे। 2 केसेस में एक तो ये था कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ गलत बोला, एलोपैथी को नीचा करके दिखाया और गलत क्लेम किए कि भाई मेरे पास ये इलाज है। गलत क्लेम से मतलब सिर्फ इतना है कि ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडी एक्ट में लिखा है कि इसका इलाज ला इलाज है, उसके बावजूद आपने उसको पब्लिसाइज करके कहा कि इसका इलाज हमारे पास है। तो 2 मामले हैं। एक मामला यह है कि बाबा रामदेव गलत इलाज कर रहे हैं, गलत भ्रामक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और बाबा रामदेव गलत तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं। देश का इसमें नुकसान हो रहा है। मेडिकल हिस्ट्री में बाबा रामदेव का चैप्टर एक काला चैप्टर के रूप में बताने की कोशिश की गई। बाबा रामदेव ने फिर भी कहा था कि हम प्रूफ कर सकते हैं, मेरे पास एविडेंसेस हैं कि जो बीमारियां कही गई हैं उनका इलाज मेरे पास है। लेकिन बाबा रामदेव कोर्ट में इंप्लीड होते, कोर्ट के अंदर आते, उससे पहले ही कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में बाबा रामदेव फंस गए। लेकिन बाबा रामदेव ने कहा कि अगर हम ये कह रहे हैं, मतलब पिछली हियरिंग की बात कर रहा हूं, अगर हम ये कह रहे हैं कि एलोपैथिक के विषय में कुछ भी, तो साहब उसको तो वैसे ही सूडो साइंस कहा जाता है। ये तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जाकर देख लीजिए, किसी भी साइंस के चैप्टर में जाकर देख लीजिए, आप चाहें तो इंटरनेट पर देख लीजिए, उसको चूंकि सूडो साइंस कहा जाता है, इसलिए अगर हमने ये कहा तो हमने उसी आधार पर कहा कि भाई ये सूडो साइंस है। सूडो साइंस का मतलब होता है ये शब्दम विज्ञान है, ये देखने में विज्ञान है, ये विज्ञान हो सकता है। और अगर ये विज्ञान हो सकता है तो उसके आधार पर मैंने कहा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात आचार्य बालकृष्ण ने कही। बालकृष्ण ने कहा हम कोई भी चीज की घोषणा करते हैं उसके पीछे का एक अनुसंधान होता है, उस अनुसंधान के बाद ही, अनुसंधान मतलब एक रिसर्च होती है, उसका एविडेंस होता है, उसके बाद ही हम कोई बात कहते हैं। तो अगर हमने कोई बात क्लेम की है तो उसके पीछे निश्चित रूप से एक अनुसंधान होगा, उसके पीछे एक पेपर पब्लिश हुआ होगा, उसके पीछे की एक हिस्ट्री होगी। हमने मतलब कोर्ट में तो नहीं कहा, और कोर्ट में कैसे सकते थे, बेचारे एफिडेविट में ही लगातार कह रहे हैं। कोर्ट के मतलब बालकृष्ण ये कह रहे हैं कि हम जो भी कहते हैं उसके लिए हमने एक रिसर्च लेबोरेटरी बनाई हुई है, 500 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया हुआ है, जिसके आधार पर हम ये कह पाते हैं।
जब सूडो साइंस की बात आई तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ भी कहा जाता हो, यहीं पर बात थोड़ी सी फोल्ड होती दिख रही थी पिछली बारी। तो कोर्ट ने कहा कुछ भी हो तुम अपना काम करो, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो, आपको अपना काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ने कहा अगली तारीख पर डिसाइड करेंगे। आज जब तारीख पड़ी और कोर्ट के सामने मामला गया तो कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट का केस तो कहीं दूर चला गया, लेकिन जहां से शुरुआत हुई वो समझिए। ऑनरेबल जस्टिस हुमा कोहली इसमें सीनियर जज हैं और ऑनरेबल जस्टिस हुमा कोहली की अदालत में ये बात सामने आई। ऑनरेबल जस्टिस हुमा कोहली ने कहा कि भाई यूनियन गवर्नमेंट का लेटर कहां है, इसका क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। यूनियन गवर्नमेंट बताए क्या है, यूनियन गवर्नमेंट बताए कि रूल 170 के तहत कुछ तुमने डिसाइड किया है क्या, क्या इसमें कोई बात आपके मन में आती है क्या, क्या आपने इस पर कुछ रिस्पांस दिया है। और मिस्टर सुमा कोहली ने आगे कहा कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को इसमें इंप्लीड करो, यानी कि कंज्यूमर मिनिस्ट्री को इसमें डालो और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके तहत ये सूचना तंत्र जाता है उनको यहां पर डालो। ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह ने ये कहा कि ये आर्बिट्रेरी नहीं है क्या, आप कलरेबल एक्सरसाइज कर रहे हो, देखने में ये कर रहे हो, आपके डोमेन में है, अपने डोमेन में ये क्या कर रहे हो। अमानुल्लाह साहब ने कहा तो ऑनरेबल मतलब ये दोनों ही नीचे कोर्ट से बात कर रहे हैं, पिटिशनर और डिफेंडेंट से। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि बहुत सारे, यहीं से बात शुरू होती जो कोर्ट कहना चाहता है, बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट हैं जो इस प्रकार के दावे कर रहे हैं, आप उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब दे, ये फॉल्ट लाइन कहां हुई। और जो दावे टीवी पर किए जा रहे हैं, हम ये सही कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, ये तेल लगाओ तो वैसा हो जाएगा, वो तेल लगाओ तो ऐसा हो जाएगा, ये खा लो तो सही हो जाओगे, वो मल लो तो ठीक हो जाओगे, ये तमाम तरह के जो क्लेम हो रहे हैं उन क्लेम के विषय में कहां फॉल्ट हो रहा है, कहां आपकी कमी रह गई, ये यूनियन गवर्नमेंट बताए। और जस्टिस कोहली ने फिर कहा कि जब हम पिटिशनर की तरफ बात करते हैं, यूं पिटिशनर की तरफ बात करते हैं तो 4 फिंगर हमारी तरफ भी आते हैं, यहां से फंसना शुरू होता है IMA का। क्या डॉक्टर, योर डॉक्टर्स ऑल्सो इंडोर्सिंग मेडिसिन इन एलोपैथिक फील्ड, जब आप कह रहे हैं, जो पिटिशनर हैं वो ये कह रहे हैं, तो तुम्हारे डॉक्टर भी क्या एलोपैथिक फील्ड के लिए कुछ दबाव बना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या, वो भी उल्टा बोल रहे हैं। जस्टिस कोहली ने कहा अगर ये हो रहा है देन वी शुड नॉट टर्म बीम एट यू। आगे उन्होंने कहा कि देखिए एक बात समझ ली, वी कांट लेट द पब्लिक बी टेकन फॉर ए राइड, हम लोगों के लिए नहीं छोड़ सकते कि आप कुछ भी करते घूमे, मतलब डॉक्टर, बच्चे और जो बेबीज हैं उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता कि आप कुछ भी करते घूमे। बहुत सारे FMCG के प्रोडक्ट ऐसे बातें कर रहे हैं, हम 7 इश्यूज पर काम करेंगे यहां पर और उन सभी पर यूनियन गवर्नमेंट जवाब दे। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, पूरे देश में जहां जहां राज्यों में लाइसेंस दिए जाते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हम कॉल करते हैं कि वो इंप्लीड करे जाएं। हम पिक्चर जानना चाहते हैं, नॉट केवल FMGC, हम पूरी बात समझना चाहते हैं कि आखिर ये खेल देश में चल क्या रहा है। ऑनरेबल जस्टिस कोहली ने आगे कहा मिस्टर रोहतगी सबमिट दैट एड हैव बीन इशूड इन प्रेस ओनली यस्टरडे wherein unqualified apology tendered by contemner for lapses। जो एड छापा गया है उसके बारे में यहां पर जमा करें। आगे उन्होंने कहा कि देखिए आपने जो एड निकाला है वो एड की बड़ी बड़ी पिक्चर करके हमको मत लगाइए, हमको ओरिजिनल एक्चुअल साइज में चाहिए कि तुमने अपॉलॉजी क्या उसमें फाइल की। हम केवल, अब आगे कहा, हम केवल यहां तक सीमित नहीं हैं, ये एक PIL है और PIL में अब हम पूरी मेडिकल हिस्ट्री को यहां देखेंगे। मेडिकल का पूरा जो खेला देश में है उस खेले को मेरे सामने आना चाहिए। जो बुजुर्गों, बच्चों, स्कूल के बच्चे, घर में बेबीज, महिलाएं, प्रेग्नेंट, इनके सबके साथ जो बड़ा खेल हो रहा है पार्टिकुलरली हमारे देश में, वो हम जानना चाहते हैं। हम कौन से प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं,
बेबी को कौन सा पाउडर पिलाया जा रहा है, मतलब ये कहा नहीं लेकिन उनका कहना यही मतलब यही था, कौन सा पाउडर पिलाया जा रहा है, गर्भवती हो तो ये खा लो, फलाना हो तो वो कर लो, ये हो तो वैसा कर लो। और ये सारा खेल हमारे देश में एफएमसीजी के थ्रू चल रहा है। हम उस खेल को जानना चाहते हैं। इसमें कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को डालिए, इसमें ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट को देखते हुए उनके एग्जामिन करिए। जो बात आती है, जो बाबा रामदेव कह रहे थे कि हम तो कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हो तो माफी मांग लेते हैं, इस बात को देखना है कि मिनिस्ट्री ने क्या स्टेप्स लिए जो ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट के तहत होने चाहिए। सभी राज्य सरकारों को, सभी यूनियन टेरिटरीज को जहां जहां लाइसेंसिंग दी जाती है, जो जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी को 2018 के बाद सभी को यहां पर लेकर आइए। हम सबसे रिपोर्ट चाहते हैं कि उनके यहां क्या चल रहा है, जो मिसलीडिंग एड चल रहे हैं उनके विषय में क्या चल रहा है। आगे उन्होंने कहा, देयर आर सेवरल कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू एलिज्ड अनएथिकल कंडक्ट ऑफ आईएमए। आईएमए के खिलाफ भी बहुत सारी कंप्लेंटें हैं, वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसी हमारे पास सूचना है। और आईएमए जो कर रहा है हम उसको भी सही करेंगे। आप भी दुनिया भर के एक्सपेंसिव शब्द इस्तेमाल किया है, यू आर रिकमेंडिंग हाईली एक्सपेंसिव मेडिसिन, एक्सट्रेनियस मेडिसिन फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। और तुम जो एक ठेकेदार बनकर बैठे हो, ऐसा कहा नहीं, मैं बता रहा हूं, ठेकेदार बनकर बैठे हो, जो तुम्हारा ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका मिसयूज करते हो और तमाम तरह की जो महंगी मेडिसिन हैं उन मेडिसिन को फॉरवर्ड करते हो। मेडिसिन की वैल्यूएशन, बहुत महंगी महंगी दवाएं आप प्रिस्क्राइब करते हैं। आखिर आप क्या खेल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, यह भी जानना होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन को इंप्लीट करवाया जाए, नेशनल मेडिकल कमीशन को नोटिस दिया जाए, वो भी अदालत में मौजूद हों, वो बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है। ऑनरेबल जस्टिस कोहली ने फिर कहा, क्लैरिफाइंग दैट वी आर नॉट देयर टू गन फॉर ए पार्टिकुलर एजेंसी। हम यहां पर किसी एक पार्टिकुलर एजेंसी को कवर करने के लिए नहीं बैठे हैं कि आप पतंजलि, उनका कहने का मतलब था पतंजलि केवल कवर होगा। हम यहां पर पीआईएल डील कर रहे हैं और पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में प्रोसेस ऑफ रूल ऑफ लॉ के तहत हम काम करेंगे। इसलिए पूरा का पूरा जो दवाओं का मेडिकल इंडस्ट्री का खेल है वो पूरा क्लियर करेंगे। मैं तो आप सभी से आग्रह करता हूं, जिन जिन को लगता है कि मेडिकल फील्ड में, जो मेडिकल फील्ड में हैं वो भी, जो मेडिकल फील्ड में नहीं है वो भी, जो मेडिकल फील्ड से चले गए हैं वो भी, और जो मेडिकल फील्ड में एंट्री मारना चाहते हैं, जिनको मेडिकल का ज्ञान है, वो सभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस पीआईएल में इंप्लीड कर सकते हैं। और जो डेटा उनके पास है उसको बाकायदा सिस्टमेटिक पेपर पर बनाकर कोर्ट में सबमिट करिए, ताकि कोर्ट के सामने वो पूरा जो फार्मा इंडस्ट्री का बंच है, जो मेडिकल लाइन का, जो नर्सिंग होम्स के खेल हैं, जो डॉक्टरों के खेल हैं, जो डॉक्टर और फार्मा इंडस्ट्री के बीच का तंत्र है, जो हमारे लोगों को गलत तरीके से दवा देके मारने के साधन हैं, हमारी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो सारी चीजें कोर्ट के सामने आए। कोर्ट उस पर डायरेक्शन देना चाहता है, कोर्ट उसको कवर करना चाहता है। और अब जस्टिस अमानुल्लाह फिर वहीं पर आ गए। उन्होंने कहा, वी आर गोइंग टू टेक सीरियस कॉग्निजेंस ऑफ दैट लेटर इशूड बाय यू नीड टू एक्सप्लेन। पतंजलि हैज बीन वेविंग दैट राइट। पतंजलि के, और वो पतंजलि पर आ गए। और जस्टिस हुमा कोहली कह रही, केवल हम पतंजलि को यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक एजेंसी पर गन लगाने के लिए नहीं बैठे, हम सारी इंडस्ट्री के लिए बैठे हैं। इसलिए आईएमए के जो खेल चल रहे हैं वो भी मेरे सामने आने चाहिए, और बाकी मेडिकल इंडस्ट्री, इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें राज्य सरकारें, राज्य सरकारों के मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्र की हेल्थ मिनिस्ट्री, जितनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, जितनी एजेंसीज हैं, सबको इंप्लीट किया जाए। सबसे बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या चल रहा है, इसको सही करेंगे, क्योंकि ये बड़ा बिगड़ाल रूप है। आईएमए इसमें उल्टा फंसता दिख। रामदेव जी के खिलाफ जो होना था वो हो गया, रामदेव जी के ऊपर जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो सवाल पैदा होता है वो पैदा होता है कि पूरे देश में जिस प्रकार से हमारे यहाँ मेडिकल इंडस्ट्री का बड़ा खेल चल रहा है, उस पूरे खेल को ऑनरेबल कोर्ट खोलना चाहती है। अगर ये मामला बहुत बड़ा हुआ तो संभव है कि 5 की बेंच 7 की बेंच में भेजा जाए और इसके विषय में पूरे देश को एड्रेस, पूरी इस इंडस्ट्री को एड्रेस करते हुए कोर्ट कोई बहुत
महत्वपूर्ण डायरेक्शन दे दे, हमारे शरीरों के साथ, हमारे मनों के साथ, हमारी मजबूरियों के साथ, हमारे साथ खेला जा रहा है हमारे देश में। जो डॉक्टर फार्मा इंडस्ट्री की मिली भगत से देश में खेल खेले जा रहे हैं, जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, जो 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 आर्टिकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, देश में पहले बीमार करती हैं, फिर उसकी दवा बेचती हैं। जो दवा बेच रही हैं वो दूसरी बीमारी पैदा कर रहा है। लोगों का यहाँ तक मानना है कि आज की तारीख में नर्सिंग होम में भर्ती होने का मतलब उनका बिल बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी आयु वहाँ से इलाज तो करवाएं, लेकिन अपनी आयु 10-5 साल कम करके आएँ। आप की उम्र वहाँ चली जाती है। ये मेडिसिन का खेल हमारे शरीरों के साथ, हमारे मनों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ खेला जा रहा। इस पूरे खेल को ऑनरेबल कोर्ट एड्रेस करना चाहती है। इसलिए अब एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद छोड़ दीजिए, आयुर्वेद का तो कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, जो कुछ होगा वो पॉजिटिव होगा। बात केवल ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडी पर फंस गई थी कि आपने क्लेम कैसे कर दिए। वो सब अब खुल सकते हैं। और अब ये जो हमारे यहाँ की एलोपैथ इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, ये जो हमारे यहाँ इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, लेबोरेटरीज का खेल है, ये सारा खेल संभव है खुल जाए अगर ये सब इम्प्लीट करके डेटा कोर्ट को दे दें। कोर्ट ने कहा कि हम ये जो कंटेम्प्ट का मामला है, कंटेम्प्ट का मामला, केवल कंटेम्प्ट का मामला, वो मामला हम 30 अप्रैल को सुनेंगे आगे। लेकिन ये पूरा इसका जो लार्जर इशू है, जो ये पूरा खेल है, इसको हम 7 मई को लगाते हैं। यानी कि 2 अलग अलग डेटे नहीं, दोनों को मिक्स नहीं करना। कंटेम्प्ट वाली बात हम अलग सुनेंगे और ये जो खेल वाली बात है वो अलग सुनेंगे। इसमें एलोपैथिक भी कवर होगी। आईएमए को भी जवाब देना पड़ेगा। राज्य सरकारों, फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा एजेंसी और मेडिकल साइंस जो भी है, सबको बुलाया है। सबको, राज्य सरकारों के एजेंसियों को बुलाया, केंद्र की एजेंसियों को बुलाया, केंद्र की अथॉरिटीज को बुलाया, राज्य की अथॉरिटीज को बुलाया, आईएमए को भी एफिडेविट पर करने के लिए कहा। ये मेडिसिन जो अब उन्होंने कहा, जो महंगी महंगी एक्सपेंसिव मेडिसिन बताते हो, क्या वो जन औषधालय केंद्र में, आप सोचो, जन औषधालय केंद्र में वही दवा 10 रुपए की मिलती है और आईएमए उसको 1000 रुपए की दवा के रूप में प्रमोट करने के लिए आगे आ जाता है। भाई ये वाली मेडिसिन, क्योंकि बड़े ब्रांड, बड़ा कमीशन, बड़े कमीशन का बड़ा एडवर्टाइजमेंट, उस एडवर्टाइजमेंट का बड़ा पैसा और उन नर्सिंग होम्स का बड़ा पैसा, उन हॉस्पिटल्स का बड़ा पैसा, बड़े हॉस्पिटल्स की बड़ी रिकमेंडेशन, और पिसेगा कौन? हम और आप। ये खेल कोर्ट खोलने के लिए तैयार है। इसलिए यहां पर बहुत बड़े स्तर पर अब फंसने का इंतजाम हो चुका है। जो उनकी पिटीशन थी वो अकेले उनके खिलाफ ही जा रही है और वो बहुत बुरे फंसने की सिचुएशन में आ गए हैं। अब रोल जनता का है, आपका है। कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री में जमा करिए, मेल करिए, मेल करके वो डॉक्यूमेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने भेजिए जो आपकी पिटीशन है, बाकायदा लिखिए सही साठ, और उसको कोर्ट, चूंकि पीआईएल है, पीआईएल में वो उसको इम्प्लीट करेगी और वो सारे विषय, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो एमिकस क्यूरी यानी कि सरकारी वकील अपॉइंट करेगी और वो वकील को असिस्ट करने के लिए गई, वो डॉक्यूमेंट सारे वहां फॉरवर्ड होंगे। मुझे लगता है कि कोर्ट के सामने जब कंप्लीट फैक्ट जाएंगे, आपकी रिसर्चें जाएंगी, खासतौर से वो लोग जो प्रैक्टिस में नहीं हैं लेकिन उनके पास डेटा है, लेकिन उनके पास रिसर्च है, वो रिसर्चों को सबमिट करें। मुझे लगता है कि हमारे देश में अब बहुत अच्छा होने वाला है। आईएमए इस मामले को लाकर फंसाना तो पतंजलि को चाहता था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उसको चूंकि कहा ये पीआईएल है और सबको डील करेंगे, हम केवल एक की तरफ गन नहीं उठाएंगे, हम केवल एक की तरफ फायर नहीं करेंगे, कोई एक कंपनी एजेंसी को हम टारगेट नहीं करेंगे, हम सबको सही करेंगे। आज कोर्ट ने जो कहा उससे सारे के सारे दुख दर्द लोगों के दूर हो गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।